नमो राम परब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु, नमो 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 सब संत। जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु भेटिया, जहाँ दिन जन्म सनात। श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक धरिया हाथ। श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक धरिया हाथ। सतगुरु दाता मुक्ति का, दरिया प्रेम दयाल। कृपा कर चरणा लियो, मेट्या सकल जंजाल। अंतर थो बहु जन्म को, सतगुरु भांग्यो आय। दरियापति से रूठनो, अब कर प्रीति भणाय। जन दरिया हरि भक्ति की, गुरा बताई बाट। भूलायु जड़ जाय था, नरक पड़न के घाट। भूलायु जड़ जाय था, नरक पड़न के घाट। रायण नगरी राम की, स्वामी दरियादास। जिनके शिष सुख राम भये, सैर मेड़ता। अगम वचन दादू कयो, सोवर साइठ संत। दरिया प्रगटे रैण में, तारे जीव अनंत। तारे जीव अनंत। बोली राम जी महाराज की, सब जे बोलो। बोली अनंत श्री दरियाल जी महाराज की, बोली श्री वाणी जी महाराज की, श्री भक्तमाल जी महाराज की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य राम स्नेही संप्रदाय रा जन्मदाता श्रीमद दरियाव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्रातिस्मरणीय परम सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री भक्तमाल जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान रामधाम रैन के उत्तराधिकारी जी महाराज श्री बस्ती राम जी शास्त्री जी महाराज के चरणों में प्रणाम।
राउशी पधारे परम पूज्य संत श्री राम किशोर दास जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी राम स्नेही गुरुमुखी जिज्ञासु बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की असीम कृपा से, गुरु महाराज की मेहर और दया से आप सभी हरि भक्तों की हार्दिक भावना से हम सभी को सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सुंदर अवसर मिला है। वे साथ ही श्रीमद् भक्तमाल जी महाराज की कथा श्रवण करने का भी सुंदर अवसर मिला है। ये सप्त दिवसीय सत्संग 2 चरण में होगा, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, शाम को 8 बजे से 10 बजे तक। सज्जनों, 4 वस्तुएं जो बहुत पुण्य आत्मा होती है, जो भाग्यशाली जीव होते हैं, उनको मिलती है। वो 4 वस्तुएं कौन सी हैं? निर्गुण परंपरा के महान संत सदगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी में लिखा है, मानव जीवन संत मिलन हरि सुमिरन वैराग, ये चारों उनको मिले जिनके मोटे भाग। जो बहुत भाग्यशाली होते हैं उनको ये 4 वस्तुएं मिलती है। प्रसंग पर ध्यान देना है। मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। संतों की वाणी में आया है कि इस मानव जीवन के लिए देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं, आहो महाराज मानुष तन दीजो। ये देवता लोग भी पुकार करते हैं परमात्मा से। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सब बोलो, बड़े रे भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ यह गावा। सभी ग्रंथों में, सभी वेदों में, सभी संत महापुरुषों की वाणी में मानव जीवन की बड़ी भारी महत्ता बताई महापुरुषों ने। तो कितनी सुंदर महाराज जी अपनी वाणी में गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथों में गावा। देवताओं को ये मानव जीवन मिलना दुर्लभ है और परमात्मा की कोई कृपा हुई है और अपने पूर्व जन्म के कोई पुण्य उदय हुए हैं, उस पुण्य के प्रताप से हमें मानव जीवन मिला है। फिर मानव जीवन की इतनी महिमा क्यों है? महात्मा जी ने आगे फरमाया, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाइन जहीं परलोक संवारा। पाइन जहीं परलोक संवारा। बोली राम जी महाराज की। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। इस मानव जीवन की इतनी महत्ता क्यों है? क्योंकि इस मानव जीवन के द्वारा ही मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इस मानव जीवन के द्वारा ही मानव शुभ करनी कर्म करके स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति करता है। इस मानव जीवन के द्वारा सदगुरु की शरणागति लेके जो सांसों सांस परमात्मा का भजन करता है वो मोक्ष पद की प्राप्ति करता है। और इस मानव जीवन में ही मानव बुरे कर्म करके नरक इत्यादि योनियों में चला जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, शुभ कर्म कर स्वर्गां जासी, अशुभ किया 84,
कह सुख राम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो ये मानव जीवन ही एकमात्र मोक्ष प्राप्ति इस मानव जीवन से ही हो सकती है। इसलिए मानव जीवन की सब वेदों ग्रंथों में बड़ी भारी महिमा आई है। और फिर भारतवर्ष की भूमि में मिलना ये तो और भी दुर्लभ है। देवता स्वयं कहते हैं कि अहो महाराज मानुष तन दीजो भरतखंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नहीं। क्यों कि ये भारत की भूमि संतों की भूमि रही है, ये ऋषि महर्षियों की भूमि रही है, ये शूरवीरों की भूमि रही है, ये दानियों की भूमि रही है। इसलिए इस भारत भूमि की अति महिमा है। ये धर्म दूरी रही है भारत की भूमि। तो देखो पुराने समय में जो ऐसे गीत हम आज भी गाते हैं कि वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता है डेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐसा ये अपना भारतवर्ष है। तो मानव जीवन मिलना दुर्लभ है, भारतवर्ष में मिलना और भी दुर्लभ है। और अब जो दुर्लभ वस्तु है वो यह है कि संतों का मिलना और भी दुर्लभ है, सत्संग मिलनी और भी दुर्लभ है। मानव जीवन मिल जाता है और संत नहीं मिलते तो ये ज्ञान नहीं होता कि ये इतना दुर्लभ जीवन क्यों मिला है, इस जीवन में आके हमें क्या करना है और इस जीवन में आके हम क्या करने लग गए हैं। ये ज्ञान संतों की सत्संग के माध्यम से होता है। भजन में आता है ना, काई कारण आयो रे बंदा, काई धंधे लाग्यो रे, काई कारण आयो रे बंदा, काई धंधे लाग्यो रे, मान खो जावे रे महंगा मोल रो। अरे भाई मान खो जावे रे महंगा मोल रो। काई कारण आयो रे बंदा, काई धंधे लाग्यो रे। सब बोलो, काई कारण आयो रे बंदा, काई धंधे, मान खो जावे रे महंगा मोल रो। अरे भाई मान खो जावे रे महंगा। बोलो राम जी महाराज की। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि भाई मानव जीवन प्राप्त करने के बाद में संतों की सत्संग और भी दुर्लभ है। सत्संग किन जीवों को मिलती है? जिनके पूर्व जन्म के भाग्य होते हैं। श्री दरियाव जी महाराज ने अपनी वाणी जी में फरमाया है कि पूर्व पुण्य बिन कोई जीव सत्संग में आके बैठ नहीं सकता है, कोई संतों से जुड़ नहीं सकता है। दर्शन आड़ा शेष पाप, परसन आड़ा लाख, और सुमरण आड़ा करोड़ है ये जन दरिया की साथ। कहीं भी हम संतों के दर्शन करने जाते हैं तो कितने पाप सामने आते हैं? दर्शन आड़ा शेष पाप, हजारों पाप। अरे आज तो हम सत्संग में जा रहे थे पर फलाना काम हो गया कि भाई, और नहीं 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 आज तो काम हो गया, आज तो सत्संग में नहीं पहुंच सकता है। और प्रश्न आ डाला फिर संतों से, गुरु लोगों से कोई शंका समाधान हो, वो प्रश्न करने में लाखों पाप सामने आते हैं। दर्शन आड़ा लाख, सुमरण आड़ा करोड़ है। और जब भगवान का भजन करने बैठते हैं तो कितने पाप सामने आते हैं बताओ आप। अभी बोल दे कि भाई 1 घंटा राम राम करो, यहाँ सब बैठ के सांसों सांस राम भजन करो, तो थोड़ी देर बैठेंगे राम राम करने, उबासी आएगी, नींद आएगी, आलस आएगा। क्यों कि वो पाप सामने आ रहे हैं। दरियाव जी महाराज ने कहा आड़ा आड़ा यानी सामने आते हैं पाप। सुमरन आड़ा करोड़ है, करोड़ों विघ्न है, करोड़ों पाप है जो सामने आते हैं। अभी सत्संग में 2 घंटे की समय निकल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। पर राम भजन करने बैठते हैं तब 1 घंटा राम राम करना है, राम
राम राम राम। कितनी बजी है? घड़ी देखा, थोड़ी देर 5 मिनट हुई है अभी तक तो। थोड़ी देर हो राम राम, कितनी बजी है? ऐसे समय मुश्किल से निकलती है। दरिया प्रेमी आत्मा करे राम भजन को गाढ़, आवे उबासी चोगनीर भाजन लागे आड़। ऐसी प्रेमी आत्मा कोई भगवान का भजन करती है, उबासी आती है, नींद आती है, आलस्य आता है, प्रमाद घेर लेता है। तो महापुरुष कहते हैं कि सत्संग में वही जीव आ सकते हैं जिनके बहुत पुण्य होते हैं। तो मानव जीवन और संत मिलन, संतों का मिलना और भी दृढ़ है। और महापुरुषों ने कहा है कि राम मिलन के कारणे और जेतु खरा उदास, साधु संगति शोध ले राम उन्हीं के पास। हमारे स्वामी दादू दयाल महाराज हुए थे, कहते हैं ऐसे हमारे संतों की वाणी के माध्यम से सुनते हैं कि दादू दयाल महाराज ने 100 वर्ष पहले ही कह दिया था कि आज के 100 वर्षों बाद ठीक मैं रैंड में अवतार लूंगा और अनंत जीवों का उद्धार करूंगा। दादू दयाल महाराज जी दरियाव जी महाराज के रूप में अवतरित हुए। तो दादू दयाल महाराज से किसी भक्त ने प्रश्न किया, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, परमात्मा प्राप्ति का सरल साधन क्या है? तो स्वामी दादू दयाल महाराज ने कहा कि परमात्मा से मिलना चाहते हो तो संतों की सत्संग करो, संतों की सत्संग में चले जाओ, संतों के बताए मार्ग पर चलो तो कल्याण में कोई संदेह नहीं है। हम सुनते हैं कैसे कैसे पापी जो संतों की शरण में आए, संतों की सत्संग की उन्होंने, और वो भक्त बन गए और उनका उद्धार हो गया, सुधार हो गया। तो आज भक्तमाल में प्रथम दिवस हम सत्संग की महिमा सुनेंगे, संतों की महिमा सुनेंगे। आपने कथा तो सुनी होगी, पर फिर भी भक्तों की कथा जितनी बार सुने उतनी बार ही रुचि पूर्वक सुननी चाहिए। उससे हमारे जीवन में भाव भक्ति बढ़ती है और ज्ञान वैराग्य की उत्पत्ति होती है। तो देखो कैसे पापी जीव, उन्होंने भी संतों की सत्संग की और उनका कल्याण हुआ। तो आज भक्तमाल में प्रसंग आता है अजामेल का प्रसंग। अजामेल एक पंडित था, अंतकापुरी का निवासी था। ब्राह्मण कुल में अजामेल का जन्म हुआ था, पर माड़े संस्कारों के कारण बाल्यकाल में तो वेद पाठ भी करते थे और ब्राह्मण का जो कर्म होता वो करते थे अजामेल। पर जैसे जैसे बड़े हुए और गलत संगति में पड़ गए, सजनों, सुधार का एक ही मार्ग है, वो है सत्संग, और पतन का एक ही मार्ग है, वो है कुसंग। जो व्यक्ति जैसा संग करता है उसके वैसा ही रंग लगता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि संग अच्छे पुरुषों को करना, सज्जन पुरुषों का करना, संग संतों का करना। दुर्जनों का संग हमारे जीवन को नरक और 84 की दिशा में ले जाने वाला होता है। तो कहते हैं गलत संगति के कारण ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए भी अजामेल शराब पीता था, जुआ खेलता था और वेश्यागमन करता था। हमारे महात्माओं ने कहा है, ज्ञान गटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि गटे चित विषय भरमाए, तेज गटे पर नारी की संगत, बुद्धि गटे बहु भोजन खाए, प्रेम गटे नित ही कुछ मांगत, मान गटे नित पर घर जाए, दयाल कहे सुन रे मन मूर्ख, पाप गटे हरि के गुण गाए। महात्मा कहते हैं कि ज्ञान गटे नर मूढ़ की संगत। मूर्ख व्यक्ति का संग करने से ज्ञान घटता है। ज्ञान गटे नर मूढ़ की संगत और बुद्धि घटे चित विषय भरमाए।
बार बार विषयों का चिंतन करने से मानव की बुद्धि उसका नाश होता है। तेज घटे पर नारी की संगत, पर नारी की संगति से तेज घटता है मानव का। और बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, ज्यादा भोजन करने से बुद्धि घटती है। इसलिए महाराज ने दिन में फरमाया था कि भोजन कम करो भाई, ज्यादा भोजन करना ठीक नहीं, कम खाओ और गम खाओ। कम खाना चाहिए, कम खाने से पेट भी ठीक रहता है। और महापुरुष कहते ज्यादा जो भोजन जीनता है ना तो उसकी बुद्धि घटती है। और हमारी संत हुए थे गरीबदास जी महाराज हरियाणा में, उन्होंने कहा था कि काफिर वो अणभावत खाई, अणभावत खाई। जैसे भाई भोजन कर लिया, भाई जितनी आवश्यकता उतना भोजन कर लिया, फिर भी और आने दो और आने दो। जो ज्यादा भोजन करता उनको काफिर बताया, पापी बताया। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत। दो मित्र हैं और एक मित्र हमेशा ये दे दे वो दे दे, ये दे दे वो दे दे, तो वो प्रेम ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। मांगने से प्रेम घटता है। और मान घटे नित के घर जाए, हमेशा किसी के घर जाएंगे तो मान घटेगा। ऐसे ही महापुरुष कहते हैं ये पाप भी भगवान का नाम लेने से घटते हैं, नित्य हमारे पाप घटते हैं। तो महात्मा ने कहा कि भाई ज्ञान घटे नरमूढ़ की संगत, गलत संगति के कारण अजामेल का जो जीवन है वो एक कलयुगी दूत की तरह हो गया। अजामेल शराब पीता था, जुआ खेलता था, वेश्यागमन करता था, बकरियां चुराता था और कसाई को बेचता था। और क्रम से ये सारे जो दुर्गुण हैं इन सब में कलयुग का निवास बताया श्रीमद् भागवत के अनुसार। राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 जगह निवास दिया। ध्यान दे सुनना। प्रथम शराबी के घर कलयुग का निवास होता है। हमारे संतों की वाणी में और शास्त्रों में शराब को बहुत खराब बताया है। कितनी खराब है ये शराब। जो शराब पीता है उसके शरीर में आनी, धन की हानि होती है, समाज में मान घटता है और घर में अशांति रहती है। ये इतने दुर्गुण जो शराब पीता है उसके होते हैं। जिसके गराब में मदिरापान होता है उसके घर में कभी भी शांति नहीं रहती है, वो कभी भी सुख की नींद नहीं लेते, उसके घर में कुछ ना कुछ अशांति रहेगी। इसी से राक्षस का खान बताया है। हमारे राणा भाई हुए, उन्होंने कहा मद माटी रागस को खान, कुत्ता कागला लूंबे आण, मिन का दह तो अंजड़ पाई और अंजड़ पाई राम गुण गाई। ये तो जीते जी दुर्गुण है। और ध्यान दे सुनना सजनों, शराब पीते पीते छोड़ता नहीं और हमेशा शराब पीता और उस आदमी की मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद 70 जन्म उससे कुत्ते की योनि में जाना पड़ता है। कितने जन्म? 70 जन्म। सुरेपान मध्य मांसारी, गवन करे भोगे पर नारी, 17 जन्म कटत हैं शीशम, साक्षी साइद हैं जगदीशम, मदिरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। 70 जन्म कुत्ते की योनि में जाना पड़ता है। कुत्ते का एक दिन कितना मुश्किल से निकलता है बताओ आप। भूखा प्यासा वो गली गली घूमता है, कोई भोजन नहीं देता है तो उसे गंदगी खानी पड़ती है। ऐसी 70 योनि कुत्ते की मिलती है जो शराब पीते पीते मरता है। हमारे संतों ने कहा कि भी शराब से दूर रहो, शराब में कलयुग का निवास है। शराबी के घर कलयुग, जुआरी के घर कलयुग, जो जुआ रमता है वहां कलयुग का निवास है। और वेश्यागामी के घर कलयुग का निवास, और कसाई के घर जहां हिंसा होती है वहां कलयुग का निवास। तो अजामेल कलयुग के दूत की तरह हो गया। और अब क्या हुआ, ब्राह्मण जो समाज के लोग थे वो सब इकट्ठे हुए और बोले कि भाई अजामेल ने तो ये कुड़का की सब छोड़ दिया और इसकी तो पूरी रहनी करनी ही गलत हो गई। तो अजामेल को बुलाया और पंडितों ने कहा
कि वे अजामिल या तो ये शराब पीना, जुआ खेलना, वेश्यागमन करना, हिंसा करनी छोड़ दे, या फिर हम तुम्हें समाज से बाहर निकालेंगे। अजामिल ने बोला कोई बात नहीं, समाज से बाहर निकाल दो, हमें समाज की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो मानव रहा ही नहीं, वो असुर की तरह हो गया, असुरी वृत्तियां उस पर हावी हो गई। और नगरी के बाहर उसने अपना निवास बनाया, नगरी के बाहर रहता था अपनी पत्नी के साथ। पत्नी भी बहुत दुखी थी क्योंकि वे वेश्या के घर आता जाता था। पर देखो सजनों, कोई पूर्व जन्म के पुण्य उदय हुए अजामिल के, और देखो संतों की सत्संग के माध्यम से अजामिल का कैसे कल्याण हुआ कि एक समय अजामिल की नगरी में 4 संत पधारे। कितने संत? 4 संत पधारे। और वो संत महात्मा उस नगरी में पूछते हुए आ रहे हैं कि भाई कोई ब्राह्मण का घर हो तो बताओ, कोई ब्राह्मण का घर हो तो बताओ। कुछ लोग बैठे थे, संत बोलते हैं उनको कि भाई कोई ब्राह्मण का घर है तो बताओ। एक व्यक्ति बोला क्यों महाराज? बोले कि हम तो केवल ब्राह्मण के घर ही भोजन करते हैं। तो उन्होंने मजाक कर लिया, आप ब्राह्मण के घर भोजन करते हो? कहाँ? तो हमारी नगरी में भी एक ब्राह्मण है। कि क्या नाम है? कि अजामिल। उन्होंने अजामिल का घर बता दिया। ये संत बोलते हैं ब्राह्मण के घर, तो ब्राह्मण तो अजामिल ही है, वो भी ब्राह्मण है। उन्होंने मजाक कर ली संतों से। पर सजनों, महात्मा कहते हैं कि करियो ठठो और पठाया संत, और अजामिल को बलो होने को आएगो है अंत। उन्होंने तो मजाक की, पर आज देखो अजामिल के भाग्य कैसे उदय हुए। बिन बुलाए अजामिल के घर आज संत महात्मा पधारे, और वो चारों ही संत पूछते पूछते अजामिल के घर गए और आवाज लगाई कि भाई अजामिल का घर यही है क्या? तो अजामिल की पत्नी दौड़ी दौड़ी बाहर आई। वो महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज अजामिल का घर यही है। पत्नी मन में सोच रही है आज हमारे घर और संत, क्योंकि जिनके घर संत आते जाते रहते हैं उनको तो अचंबा होता नहीं है, पर जिनके घर कभी संत नहीं आते उनको तो अचंबा होता ही नहीं, आज हमारे घर संत कैसे आए। अजामिल की पत्नी मन में विचार करेगा आज संत कैसे पधारे। तो संत बोले भाई हम तो ब्राह्मण के घर का अंजल ग्रहण करते हैं, हमारा ये नियम है। और गांव के लोगों से पूछा तो आपका घर बताया गांव वालों ने, इसलिए हम यहां चल आए। अजामिल की पत्नी ने मन ही मन सोचा कभी देखो आज अपने भी कोई भाग्य उदय हुए हैं जो आज अपने घर संत आए, वरना अपने घर तो कोई अपनी बिरादरी का पानी भी नहीं पीता है। बिन बुलाए संत आए। सजनों, कबीर साहब ने कहा कि संत किसके घर आते हैं? गाया है महाराज ने अपनी वाणी में, भाग भलारे जागर संत पधारे, भाग भलारे जागर संत। सब बोलो, मैं आगे आगे बोलूं और आप अपनी वाणी को पवित्र करो। सब पीछे पीछे साथ बोलो। भाग भलारे जागर संत पधारे, भाग भलारे जागर संत पधारे, कर कर भव सागर तारे, कर पीर भव भाग भलारे जागर संत पधारे।
आया संताने आदर दीजे, आया संताने आदर दीजे। सब गाइए। आया संताने आदर दीजे, आया संतान चरण खोल चरणामृत लीजे, चरण खोल चरणामृत लीजे, चरण खोल चरणामृत लीजे, चरण खोल भाग भला रे जागर संत पधारे, भाग भला रे जागर संत कर कृपा भव सागर तारे, कर कृपा सागर तारे। भाग भला रे जागर संत पधारे, भाग भला रे जागर संत पधारे। ऐसा संत जन पर उपकारी, ऐसा संत जन पर उपकारी। शरण आवे जाने लेवे उबारी, शरण आवे जाने लेवे उबारी। शरण आवे जाने लेवे उबारी, शरण आवे जाने लेवे उबारी। भाग्य भला रे जागर संत पधारे, भाग्य भला रे कर कृपा भव सागर तारे, कर कृपा भव सागर तारे। भाग भला ओ जागर संत पधारे, भाग भला ओ जागर हाँ साहिब का घर संतारे माही, साहिब का घर संतारे संत साहिब में अंतर नाही, संत साहिब में अंतर नाही, भाग भला हो जागर संत पधारे, भाग भला हो जागर संत सब गाइए। कर कृपा भव सागर तारे, कर कृपा भव सागर तारे। भाग भला रे जागर संत पधारे, भाग भला कहे कबीर सा संत भला ही पधारिया, कहे कबीर सा संत भला ही जन्म जन्म का कारज सारा, जन्म जन्म का कारज सारा, भाग भला हो जागर संत पधारे, भाग भला हो जागर संत पधारे। बोलो राम जी महाराज की।
सर्व संत महापुरुषों की। सब बोलो राम। तो देखो राजा मिल के घर बिना बुलाए संत महात्मा पधारे। कबीर साहब कहते हैं वाणी में कि भाग भला जागर संत पधारे और कर कृपा भव सागर तारे। उन जीवों के बड़े भाग्य होते हैं जिनके घर संत आते हैं। सजनों, संसारिक लोग भाग्यशाली किसको बोलते हैं? जिसके पास बहुत सारा धन रहता है उसे भाग्यशाली बोलते हैं। भाई इसके पास बहुत धन है, बड़ी कोठी है, महंगी कार है, उनको भाग्यशाली बोलते हैं। धनवान को भाग्यशाली बोलते हैं संसारिक लोग। बड़ा पद है उनको भाग्यशाली बोलते हैं। लंबा चौड़ा परिवार है उनको लोग भाग्यशाली बोलते हैं। पर हमारे महापुरुषों ने भाग्यशाली किसे बताया है? जो संतों की सत्संग करता है और संतों के बताए मार्ग का अनुसरण करता है और भगवान का भजन करता है, वास्तव में वही भाग्यशाली है। उनको धन्य धन्य दिया है महापुरुषों ने। और वो जीव भाग्यशाली है जिनके घर संत आते हैं। सजनों, संत अपने साथ क्या लाते हैं? संत अपने साथ ज्ञान, गुण, प्रेम, भाव, भक्ति, श्रद्धा, शील, संतोष रूपी हीरे मोती अपने साथ लाते हैं। ये महंगी महंगी वस्तु महापुरुष अपने साथ लाते हैं। इसलिए महापुरुषों ने गाया है, जाग्या मेरा भाग गुरु जी घर आया। सब बोलो, जाग्या मेरा भाग गुरु जी घर। गुरु जी क्या लाए साथ? ए तो राम रतन धन लाया ये लो, ये तो राम रतन धन लाया ये। जाग्या मेरा भाग गुरु जी घर आया। जाग्या मेरा भाग गुरु जी घर आया। गुरु जी घर आया और क्या लाए गुरु जी? कि राम रतन धन लाया ये लो। राम नाम रूपी धन अपने साथ में संत लेके आते हैं। शब्द रूपी अनमोल हीरे मोती संत अपने साथ लेके आते हैं। भाग्यशाली लोगों के घर संत महात्मा आते हैं। भाग भला जारे संत पधारे, कर कृपा भव सागर तारे। ऐसा संत है पर उपकारी और शरण आवे जाने लेवे उबारी। संत महात्मा पर उपकारी होते हैं। ये चार जनों को परमार्थी बताया है। तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में परमार्थ के कारण ए चारों दारी है दे। तरवर परमार्थी होता है। देखो, वृक्ष छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, फल फूल देता है, लकड़ी देता है। तरवर परमार्थी होता है। सरवर परमार्थी होता है। सरोवर में जाके, तालाब में जाके कोई भी प्यासा अपनी प्यास बुझा सकता है। ऐसे संत महात्मा परोपकारी होते हैं। ये जगह जगह घूम के जीवों को जगाते हैं, जीवों को भक्ति में लगाते हैं और मानव मात्र में सुधार लाते हैं संत महात्मा। इसलिए संतों की इतनी महिमा है। तो महात्मा कहते हैं कि भाई आज अजामिल के घर संत आए। अजामिल की पत्नी ने संतों को आसन दिया। संत महात्मा विराजमान हुए। इतनी देर में अजामिल आया और अजामिल आके बोलता है कि भाई ये संत कहाँ से आए? इतने में अजामिल घर आया। यह साधु यहाँ कौन पठाया? यह साधु यहाँ कौन पठाया? तिरिया कहे संत ब्रह्मचारी, ब्राह्मण घर अनजड़ अधिकारी। अजामिल आके बोलता है अपनी पत्नी को कि संत कहाँ से आए? तो अजामिल की पत्नी बोलती है, तिरिया के संत ब्रह्मचारी
और ब्राह्मण को अंजल अधिकारी। हे पतिदेव, ये संत महात्मा के लोग ब्राह्मण के घर ही भोजन करते हैं। और नगरी के लोगों को पूछा तो नगरी के लोगों ने अपना घर बताया। अजामिल को पता चल गया कि लोगों ने मस्करी की संतों से। ये तो परदेसी संत है, इनको क्या पता कि भाई हमारा जीवन कैसा है। अजामिल के कोई बात नहीं, संत पधार गए तो मैं राशन ला के देता हूँ और संतों को आप भोजन कराओ, संतों के लिए भोजन बनाओ। अजामिल राशन लेके आया और अपनी पत्नी को दे दिया, संतों के लिए भोजन बनाओ। और पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई कि देखो देखो आज कैसो वो कहने सोनेरो सूरज उगियो। रैन महाराज भजन गाते थे, सयाम हरी आज सोनेरो सूरज उगियो, सोनेरो सूरज उगियो, यानी आज का दिन, जो आज का दिन घड़ी मुहूर्त शुभ है क्योंकि संत आए। अजामिल की पत्नी ने बड़े भाव के साथ संतों के लिए भोजन बनाया। संत विराज गए, 4 महात्मा थे और संत भगवान के भोग लगा के भोजन करने लगे। देखो संत महात्मा होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो भगवान को भोग लगा के फिर भोजन करते हैं। पता है, भगवान को भोग लगा के फिर भोजन करते हैं, क्योंकि भगवान के भोग लगने के बाद वो भोजन भोजन नहीं रहता है, वो महाप्रसाद बन जाता है। इसलिए हम सबको ये नियम लेना है कि जब भी आप भोजन करो तो पहले भगवान के भोग लगाओ। कोई कहते हैं कि हमको तो भोग मंत्र आता नहीं है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये भगवान मैं आपका दिया हुआ प्रसाद पा रहा हूँ और आपके भोग लगे, बस भगवान को याद करके, अपने इष्ट देव को याद करके फिर भोजन पाया करो। तो 2 लाभ होंगे एक साथ। एक तो वो महाप्रसाद बन जाएगा, वो भोजन करेंगे तो अपनी बुद्धि शुद्ध रहेगी, और दूसरा ये लाभ ये होगा कि भगवान को भोग लगा के किसी के घर भी आप भोजन करो तो उस घर का ऋण अपने ऊपर नहीं चढ़ता है, ऐसे हमारे संत कहते हैं। ये 2 लाभ एक साथ होते हैं। तो भगवान को भोग लगा के भोजन किया करो आप, ये आज से नियम ले लो। देखो संत महात्मा जब भोजन करते हैं उनको आप देखते हो कि नीचे आसन लगा के भोजन करते हैं, और भोजन एक साथ भोजन करते हैं सब, और एक साथ ही फिर वो अचवन करते हैं और भगवान को पहले भोग लगाते हैं। इसलिए भगवान को भोग लगा के फिर भोजन करना चाहिए, वो महाप्रसाद बन जाता है। संत महात्मा भोग लगा के भोजन करने लगे, और फिर अजामिल की पत्नी को बोला कि भाई आज पड़ोसी लोगों को, आड़ोसी पड़ोसी लोगों को बोल दे कि भाई यहाँ सत्संग होगी, हम सत्संग करेंगे। भाई घड़ी 2 घड़ी आए तो नाम कीर्तन करते हैं, लोगों को सत्संग सुनाते हैं। आड़ोसी और पड़ोसी, आड़ोसी किन के वे बताओ। और आड़ोसी पड़ोसी कहते हैं ना, पड़ोसी उसे कहते हैं जो प्रेम से रहता है, और आड़ोसी उसे कहता है जो अड़ता है। उसे आड़ोसी कहते, अड़ता है लड़ता है, उसे कहते हैं आड़ोसी पड़ोसी। आड़ोसी पड़ोसियों को बुला लो भाई। आड़ोसी पड़ोसी सब सत्संग में आ गए। वो सब सोचने लगे कि अजामिल के घर आज संत कैसे आए भाई, ये तो पापी समाज से बाहर किया हुआ है, ये तो ब्राह्मण, और आज इसके घर संत कैसे आए। तो कुछ लोग तो ये देखने के लिए आ गए कि ऐसा कैसे हुआ, संत कैसे आए अजामिल के घर। और संतों का तो ये कार्य है, संतन का ये विणज है, निष्दिन ज्ञान विचार, ग्राहिक आवे लेने को तो देने को दातार। संतों का ये कार्य है लोगों को ज्ञान देना, जीवों को जगाना। श्री दरियाव जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखा है, साध जगावे जीव को, मति कोई उठे जाग, जागे फिर सोवे नहीं, जन दरिया बड़बा। वो सब बैठ गए और संत वाणी सुनाने लगे, ज्ञान सुनाने लगे, सत्संग करने लगे। इतने में एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला कि महाराज आप ज्ञान तो दे रहे हो, पर आपको पता है आप किसके घर ठहरे हो, आपने किसके घर का भोजन किया है। महाराज तो परदेशी, उनको तो पता नहीं कि भाई अजामिल ऐसा है। तो महाराज बोले कि भाई क्यों अजामिल के घर भोजन किया है। अरे महाराज
यह अजामेल हमारी नगरी का सबसे बड़ा पापी है। वो क्या बोले, ब्राह्मण बहुत पुरी रे माही, बोलो ब्राह्मण बहुत पुरी रे, ओ अनजड़ तो आछो नाही, ओ अनजड़ तो आछो नाही, द्विज अजामेल मध्य महासारी, गणिकारत विषया अति भारी। हे महाराज, ये अजामेल मांस खाता है, ये अजामेल शराब पीता है, आपने इसके घर का भोजन किया? देखो, पहले संत महात्मा हर किसी के घर का प्रसाद नहीं पाते थे। हमारे संत महात्मा, हमारे गुरुजी फरमाते थे, रैन संप्रदाय में वृक्ष परंपरा में दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, अभी हम सुबह रामद्वारा में गए थे तो वहां श्री गुलाबदास जी महाराज की भी तस्वीर लगी हुई थी। रैन धाम में भी श्री गुलाबदास जी महाराज का देउल है, समाधि है सामने, देउल के सामने। श्री गुलाबदास जी महाराज की रैन धाम के प्रति अनन्य निष्ठा थी दरिया जी महाराज के प्रति। श्री गुलाबदास जी महाराज हर किसी के घर का भोजन नहीं करते थे। और भी संत महात्मा है, वो शराबी के घर भोजन नहीं करते थे, मांसाहारी के घर भोजन नहीं करते थे, ब्याज लेते थे उनके घर भोजन नहीं करते थे, और भी कई ऐसे घरों में भोजन नहीं करते थे जिनके घर में खोटा पैसा आता था और जिनके आचरण शुद्ध नहीं रहते थे, उनके घर भोजन नहीं करते थे। तो वो लोग बोलते हैं कि महाराज अजामेल के घर आपने भोजन किया। जो कोई जैसो अन्न जड़ पावे, बुरी भली तैसी मन आवे, बुरी भली तैसी मन आवे, जो कोई जैसो पीवे है पानी, वैसी मुख बोलत वाणी। जो कोई जैसो अंजड़ पावे और बुरी भली तैसी मन आवे, जो कोई जैसो पिए है पानी और तैसी ही बोले मुख वाणी। महात्मा कहते भाई, यदि कोई साधु ऐसे व्यक्ति के घर भोजन कर ले जिनका आहार व्यवहार ठीक नहीं है, जिसके घर की कमाई ठीक नहीं है, तो उस दिन उस साधु का भजन नहीं होता है। और कई ऐसे ईमानदार और मेहनती लोग होते हैं, गुरुमुखी गुरुधर्मी लोग होते हैं, उनके घर का शुद्ध और खून पसीने की कमाई का कमाया हुआ धन उसका भोजन करते हैं तो साधु का राम भजन में मन लगता है। हे महाराज, आपने तो अजामेल के घर का भोजन कर लिया। अब महाराज की आंख खुली रे, राम राम, ये अजामेल तो ऐसा है, इसके घर हमने भोजन कर लिया। संत बोले रे, हम तो परदेशी गांव के लोगों ने हमसे मजाक कर लिए। तो चार संत थे। देखो सज्जनों, एक संत क्या बोलते हैं, एक संत के अभी मैं मरस्यूं, एक संत बोले मैं तो मरूंगा भाई, क्योंकि कई सालों का मेरा जो नियम है वो खंडित हो गया, मैंने इस पापी के घर भोजन कर लिया। एक कहे अभी मैं मरस्यूं, दूसरो कहे पेट पर नाल आहार पर हर्ष्यूं, दूसरा के पेट फाड़ के आहार वार निकाल दूंगा। पर तीसरे संत बड़े ज्ञानी थे, तीसरे संत विवेकी थे। उन संतों ने क्या बोला? तीसरे संत बोलते हैं, तीजो कहे कछु विरध विचारो और कर उपकार ई जीव ने तारो। तीसरे संत बोलते हैं, अरे मरने की बात क्या करते हो, इसके घर भोजन कर लिया हमने, तो ये उपाय सोचो कि इस जीव का भला कैसे हो, इस जीव का कल्याण कैसे हो। वास्तव में वो सच्चे संत हैं जिन्होंने ये कहा कि इस जीव का कल्याण कैसे। भाई, धोबी के घाट पे मेले कपड़े ही तो ले जाते हैं, और धोबी क्या करता है, उनको धोखे एकदम से उज्जवल कर देता है। ऐसे ही हमारा ये काम है, पापी जीवों को, भटके हुए जीवों को मार्ग पे लाना।
और उनका उद्धार करना ये अपना कार्य है। तो भाई इनके घर भोजन किया है तो इसका कल्याण कैसे हो ये विचार करो। वो सब के बाद दाई आई भाई और अजामेल की पत्नी को पास बुलाया और अजामेल की पत्नी को वो महात्मा जी बोलते कि भाई तेरे कोई पुत्र है भाई। तो अजामेल की पत्नी बोलती है पति कर दियो मेरो त्याग और वो रहियो गणिका के लाग। पति ने मेरा त्याग कर दिया और वो गणिका के पास आता जाता मेरे कोई पुत्र नहीं है। तो वे संत बोलते हैं भाई ये राम नाम का मैं उपदेश देता हूं तुझे, ये राम राम करना, तो राम भजन करना, यही संतों का उपदेश है, यही सब ग्रंथों का सब वेदों का सार यही है। श्री दरियाव जी महाराज फरमाते हैं सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात रे। सब बोलो सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात है। दरिया सुमीरण राम का कर लीजो दिन रात रे। दरिया सुमीरण राम का कर लीजो दिन रात। बोलो राम जी महाराज की। सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सिमरण राम का कर लीजिए दिन रात। सब ग्रंथों का सब वेदों का सार श्री दरियाव जी महाराज ने एक ही शाके में बता दिया है राम नाम सुमरण, राम राम करते रहते। दरियाव जी महाराज ने कहा अपनी वाणी में तीन लोक को बीज है ररो ममो दोई अंक रे। बोलो तीन लोक रो बीज ररो ममो दोई अंक। दरिया तन मन अरप के बजिए हो ये निसंक रे। बोलो राम जी महाराज की। तीन लोग को बीजे ररा और मम्मा। राम शब्द में बड़ी शक्ति है, दिखने में तो छोटा लगता है पर इसका प्रभाव बड़ा भारी है भाई। वाणी जी में श्री दरियाव जी महाराज ने राम नाम सुमरण की बड़ी महत्ता बताई है। ये बीज है, जैसे देखो छोटे से बीज में कितनी क्षमता छुपी हुई होती है, बीज से कितना बड़ा वृक्ष बनता है, फल फूल लगते हैं। ऐसे ये राम नाम का बीज है, ये मुक्ति रूपी एक दिन फल देने वाला है, बड़ा वटवृक्ष बनते हैं। तो अजयमेल की पत्नी को उन संतों ने बोला तू राम भजन करना। वो बोली हाँ महाराज मैं राम राम करूंगी। और साथ में राम भजन करोगी तो परमात्मा की कृपा से तुम्हारे एक पुत्र होगा। पर याद रखना पुत्र का नाम रखना राम नारायण। क्या नाम रखना? राम नारायण। राम नारायण दीजे नामा और इन उपकार संत लियो है विश्रामा। राम नारायण नाम देना है, इसलिए हमने यहां विश्राम किया है। आजकल तो भाई नाम ही बड़े अटपटे प्रचलित है। छोटे छोटे बच्चों के ऐसे नाम कि बूढ़े लोगों को तो आते ही नहीं है। जो अनपढ़ लोग हैं रे वो कहीं नाम रखियो भाई। पुराने समय में कैसे अच्छे नाम रखते थे। हमारे उधर तो राम के नाम से ही सब शुरू नाम होते हैं। राम से ही राम नारायण, रामलाल, राम निवास, या तो नाम के आगे राम या नाम के पीछे ना राम, या फिर कोई भगवान के नाम पे नाम रखते थे। माता बहनों के नाम रखते थे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गीता, ऐसे नाम रखते थे। अब तो भाई अलग अलग नाम रखते हैं बच्चियों के भी। नाम वैसे तो आदमी के गुणों की पहचान होती है भाई।
नाम चाहे कोई भी, और आदमी में गुण अच्छे होने चाहिए, पर देखो काफी जगह नाम भी अपना मायना रखता है। अपने पुत्रों के नाम अच्छे रखो, संत महापुरुषों पे नाम रखो, या और कोई ऐसे अच्छे नाम। अब तो नाम रखते हैं अंग्रेजों पे या फिर मुगलों पे। अभी वो पहले एक दिन अखबार में काफ़ी टीवी में भी विवाद हुआ था कि किसी हीरोइन ने अपने बच्चे का नाम रख दिया था तैमूर, जिन्होंने भारत पर बड़े आक्रमण किए थे, भारत पर बड़ा अत्याचार किया था। और कैसे कैसे नाम रखते हैं बताओ आप। अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। राम नारायण ये नाम रखना अपने पुत्र का। तो यूं कहे साधु रमता रैया, राम नारायण पुत्र यारे भैया, राम नारायण पुत्र भैया। बोलो राम जी महाराज की। यूं के साधु रमता रैया और राम नारायण जारे पुत्र भैया, ऐसे बोल के संत महात्मा तो वहां से रमणी कर गई। वाजामिल की पत्नी राम राम करती थी और समय आने पे उसके एक पुत्र हुआ संतों के वचनों के अनुसार। क्योंकि जो भजनानंदी संत होते हैं उनका वचन अटल होता है, उनकी वाणी सिद्ध होती है, उनकी वाणी को कोई काट नहीं सकता है। पलटू संत के वचन अटल हैं, जो कर माने विश्वास, विश्वास किया से हरि नहीं मिले, झूठ तो झूठा है पलटू दास। पलटू साहब ने कहा संत के वचन अटल होते हैं। संत राम भजन करके संतों की वाणी में सिद्धि आ जाती है ऐसी कि फिर संत की बात को कोई टाल नहीं सकता है। समय अनुसार पुत्र हुआ और पुत्र का नाम रखा राम नारायण। अब जो अजामेल के जो पुत्र हुआ तो अजामेल के अपने बेटे में मोह हो गया। पुत्रेषणा होती है, उठते बैठते वो एक ही बात कहता था, मेरा राम नारायण। आधा नाम लेता था मारो रामो, आधा नाम लेते हमारे उधर, आपके भी लेते हैं आधा नाम के राम नारायण तो रामो कहता, मारो रामो ऐसे बोलते। तो पुत्र से बड़ा प्रेम था। लिखते हैं महात्मा, कर्म करत त्रपत नहीं भइयो, विषया संग आयुषिन वे गयो। अब क्या हुआ कि विश्व में अधिक रत रहने के कारण शरीर दुर्बल हो गया, शरीर कमजोर हो गया, आयुषीन हो गया, मृत्यु नजदीक आ गई। और कहते हैं अंत काल दूता घेरियो आई और राम नारायण मोह छुड़ाई। अंत काल में यम के दूत उस अजामेल को लेने के लिए आए। ध्यान दे सुनना सजनों, जो मानव जीवन का अवसर पाकर के दो घड़ी भगवान का भजन नहीं करते, संतों की सत्संग नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते, सेवा सुकृत नहीं करते, अंत समय में यम के दूत उस जीव को लेने के लिए आते हैं और मारते पीटते उसे यम लोक में ले जाते हैं। वहाँ उस जीव को अत्यंत दुख और कष्ट मिलता है और वो युगों युगों तक नरक का दुख भोगता है। और जो मानव जीवन का अवसर पा करके संतों की सत्संग कर भगवान का भजन करता है, दान पुण्य सेवा सुकृत करता है, उस जीव को अंत समय में भगवान की प्रेषता लेने के लिए आते हैं और अपने विमान में बैठा करके परमात्मा की धाम में ले जाते हैं। सजनों, सबका जाना बराबर नहीं होता है। कबीर साहब ने कहा आया सो सब जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंध्यो जात जंजीर। आए हैं उसको तो जाना पड़ेगा। परमात्मा क्या कहते हैं, एक तो सिंहासन चढ़ चले एक बंध्यो जाए जंजीर। भाई जेल में जेलर भी जाता है, जेल में जुल्मी भी जाता है, फर्क कितना रहता बताओ आप। जेलर तो जाता है अपना स्वतंत्रता से जाता है, उसकी ड्यूटी है, और जुल्मी कैसे जाता है, उसको चारों तरफ से पकड़ के बांध कर ले जाते हैं
और वहां उसे सजा दी जाती है। ऐसे ही जो भगवान का भजन नहीं करता है वो भी भगवान के घर का अपराधी है, वो चोर है। जो राम जी का भजन नहीं करता है वो जीव को ऐसे यमदूत लेने के लिए आते हैं। इसलिए महापुरुष बार बार कहते हैं, दरियाव जी महाराज ने अपनी वाणी में फरमाया कि लख 84 भुगत के मानुष दह पाई, राम नाम ध्याया नहीं तो फिर 84 आई। अनेकों साखियों में श्री दरियाव जी महाराज और अनेकों संत महात्मा कहते हैं कि भाई भगवान का भजन कर लो, वरना अंत समय में बड़ी दुर्गति होगी, अंत समय में रोना पड़ेगा, अंत समय में पछताना पड़ेगा। और बुरे कर्मों से बचो, शुभ नहीं हो तो अशुभ मत करो। स्वामी रामचरण जी महाराज हुए, हमारे रामसनी संप्रदाय की जो पीठ है शाहपुरा में ये आचार्य हुए थे श्री रामचरण जी महाराज। रामचरण जी महाराज ने अपनी अनुभव वाणी में ये संदेश दिया जीवों को, अरे भाई ये मानव जीवन का जो अवसर मिला है, इस मानव जीवन के अवसर को पाकर के, और जो प्राणी जो बुरे कर्म करता है, जो प्राणी हिंसा करता है, जो जीवों को मारता है, जो शराब पीता है, अंत में उस जीव को यम के दूत लेने के लिए आते हैं और मारते पीटते हुए उसको अपने लोक में ले जाते हैं भाई। इसलिए महापुरुषों ने अपनी वाणी में गाया है, अरे भाई जीवन में पाप कर्म मत करो, अधम कर्म मत करो, वरना अंत में रोना पड़ेगा। अजूत लेने के लिए आए और अजामिल कोई नहीं, जो बुरे कर्म करता है उन सबको अंत में यम के दूत ही लेने के लिए आएंगे। इसलिए गाया है महात्मा ने, हारो रे कोई हारो भाई, पाप कर्म से हारो। कोई हारो रे कोई हारो भाई, पाप कर्म से हारो। गुरु जी रो ज्ञान रसना सुराम उचारो। कोई हारो रे कोई हारो भाई, पाप कर्म से हारो। कोई हारो रे कोई हारो भाई, पाप कर्म से हारो। कोई मती भूलो, मैं मेरी में कोई मती भूलो। यहाँ कोई नहीं तेरो, यहाँ कोई नहीं तेरो। काल आए जग कंठ विराजे, काल आए जग कंठ विराजे। दरियो रहलो पसारो, कोई हारो रे कोई हारो भाई, पाप कर्म से हारो। गाइए, कोई हारो रे कोई हारो भाई, पाप कर्म से हारो। गुरु जीरो ज्ञान हृदय में धारो, गुरु जीरो ज्ञान हृदय
हारो रे कोई हारो, भाई पाप कर्म से हारो। बड़ी ये सुंदर वाणी श्री रामचंद्र जी महाराज ने, कितनी सुंदर वाणी कही। यम का दूत पकड़ ले जासी, यम का दूत पकड़ ले जासी, अरे मुखड़ो करसी कालो, भाई मुखड़ो करसी, घर का पर्दा सब ही देखे, घर का पर्दा सब ही देखे, नहीं रे किसी को सारो, कोई हारो रे कोई हारो, भाई पाप कर्म से हारो, कोई हारो रे कोई हारो, भाई पाप गुरु जी को ज्ञान हृदय में धारो, गुरु जी को ज्ञान हृदय में धारो, रसना सुराम उचारो, कोई हारो रे कोई हारो, भाई पाप कर्म से मद लोभ छोड़ के, काम क्रोध मद लोभ छोड़ के, मोह ममता ने जालो, भाई मोह ममता ने जालो, अमृत छोड़ जेने क्यों पीवो, अमृत छोड़ जेने क्यों पीवो, अरे मरस्यो बारंबारो, कोई हारो रे कोई हारो, भाई पाप कर्म से हारो, भाई कोई हारो रे कोई हारो, भाई पाप कर्म। गुरु जी रो ज्ञान हृदय में धारो, गुरु जी रो ज्ञान हृदय में धारो, हरे रसना सुराम उचारो, कोई हारो रे कोई हारो, भाई पाप कर्म से पाप पुण्य तेरे साथ चलेगा, पाप पुण्य तेरे साथ चलेगा, और न चाले लारो, भाई और न चाले, राम चरण भज राम संगाती, राम चरण भज राम सगाती, निराधार आधारो, कोई हारो रे कोई हारो, भाई पाप कर्म से हारो, कोई हारो रे कोई हारो, इन पाप कर्म से हारो। बोली स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की। ऐसे रामसनेही संप्रदाय की आदि आचार्य महाराज की ये वाणी है। राजस्थान में रामसनेही संप्रदाय की 4 प्रमुख पीठें हैं। रामधाम रैण, सापुरा रामधाम, रामधाम सीथल और रामधाम खेड़ापा। सापुरा के आदि आचार्य श्री रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं
कि हारो रे कोई हारो भाई पाप कर्म से हारो। हे प्राणी पाप कर्म मत करो। तो करणो कहीं है कि गुरु जी रो ज्ञान हृदय में धारो। ये गुरु महाराज का ज्ञान है, इसको हृदय में धरो और रचना के द्वारा राम राम करो, राम भजन करो। क्यों कि मैं मेरी में कोई मत भूलो और यहाँ कोई नहीं तेरो। भाई आदमी पाप क्यों करता है? अपनों के लिए करता है। मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा परिवार, ऐसे करते करते पुत्र के लिए, परिवार के लिए, अपनों के लिए पूरी जीवन भर ऐसे कर्म करता है जो शास्त्र विरुद्ध है। अंत समय में क्या होता है कि काल आ जाता है, मृत्यु नजदीक आ जाती है। काल आय जद कंठ पकड़सी और दरियो रेवे लो पसारो। जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन यहाँ का अपने संग कुछ भी नहीं चलेगा। चाहे कितनी भी अपने संपत्ति इकट्ठी की है, कुछ साथ चलती है क्या? दरिया जी महाराज ने वाणी जी में फरमाया, सुई डोरा सा का सुरक्षित आया नाय, जन दरिया ये माया रहेगी यहाँ की यहाँ। कोई माया साथ लेके गया अभी तक? यहीं रहती है सब। तो महापुरुषों ने कहा कि भाई पाप पुण्य तेरे संग चलेगा। दो ही चीजें साथ चलने वाली है, पाप और पुण्य। पाप का परिणाम दुख और पुण्य का परिणाम सुख। और पाप पुण्य दोनों को नष्ट कौन करता है? वो करता है श्वासों सांस भगवान का भजन। पाप और पुण्य दोनों को श्री दरिया जी महाराज ने बेड़ी बता दी है और राम भजन को श्रेष्ठ बता दिया महाराज ने। तो पाप कर्म किया अजामिल ने आजीवन। तो अंत में यम के दूत लेने के लिए आए। और यम के दूत कैसे होते हैं वो भी हमारे संतों ने वाणी में बताया। काले काले कंगरे लीला जमका धाम, आदि अंत के जीव जामे नहीं चैन विश्राम। राक्षस की तरह बड़े बड़े सींग, काला मुंह, लीले पांव, और वो जीव को लेने के लिए आते हैं यम के दूत। और वो आते दिखे तो अजामिल घबरा गया। और अजामिल अंत में अपने पुत्र को याद करने लगा, क्योंकि पुत्र में अधिक मोह था। तो अजामिल ने 3 बार अपने पुत्र का नाम लिया, अरे रामा बचा रे, अरे रामा बचा रे, अरे रामा बचा रे। 3 बार राम जी का नाम लिया था पुत्र अच्छे। और इतने में भगवान के प्रेस्ता वहां आ गए, यम के दूतों को भगा दिया और अजामिल को विमान में बैठा के भगवान के धाम में लेके आ गए। अंत समय में 3 बार उन्होंने नाम लिया। अब यम के दूत गए जब धर्मराय के पास और बोले कि आपके लोक में न्याय है या अन्याय है? कि क्यों? कि हम एक पापी जीव को लेकर के आ रहे थे और भगवान के प्रेस्ता आए, हम लोगों को मारा पीटा और उस जीव को भगवान की धाम में ले गए। बताओ क्या अजामिल भगवान की धाम में जाने लायक था? उसने तो पूरे जीवन अपराध किए। तो धर्मराय ने कहा भाई रुको, अभी इसका निर्णय करते हैं। तो चित्रगुप्त को बुलाया। चित्रगुप्त को बुला के बोला कि भाई पोथी लाओ, जो जिस डायरी में कर्मों का हिसाब किताब लिखा हुआ था वो लेके आओ, और बताओ कि अजामिल ने जीवन में कितने पाप किए और कितने पुण्य किए। तो धर्मराय बोला कि इस पोथी में सबसे बड़ा पापी अजामिल ही है, अजामिल से बड़ा कोई पापी नहीं। तो फिर अजामिल को भगवान की धाम में कैसे लेकर आए? कि इसने जीवन में एक पुण्य कर्म किया था। इसके घर एक बार 4 महात्मा जी आए थे और इन्होंने महात्मा जी को भोजन करवाया। महात्मा ने भोजन किया और महात्मा ने ऐसा संकल्प लिया कि हमने इसके घर का भोजन लिया है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इस जीव का कल्याण होना चाहिए। महापुरुषों ने संकल्प लेके इसकी पत्नी को नाम उपदेश दिया और इसके पुत्र का नाम राम नारायण रखा था, इसके कल्याण के लिए रखा। संतों का संकल्प सिद्ध होता है। इसलिए बताओ, संतों के संकल्प के कारण इन्होंने अंतिम समय में अजामिल ने पुत्र हेतु से 3 बार राम जी का नाम लिया था और हमने उस नाव को डोडा कर दिया। मैं नावो डोडो कर दीनो, अलग कर दिया। डोडा का अर्थ अलग वाणी में आया है। सुखसाण जी महाराज ने भक्तमाल लिखी, मैं नावो डोडो कर दियो। डोडो यानी अलग कर दिया। पुत्र हेतु से नाम लिया था और हमने उसको परमात्मा का नाम लिख दिया। अब ये अजामिल भगवान की धाम में ही रहेगा।
इसलिए महापुरुषों ने कहा कि 4 संतों ने भोजन किया और संकल्प लिया कि अजामिल का उद्धार होना चाहिए। जीवन में केवल 4 संतों को भोजन कराने से और संतों के संकल्प से उस जीव का उद्धार हो गया। इसलिए हमारे संत किशनदास जी महाराज ने लिखा है कि लाखों लेखे पुन करे वो तो जासी खूट, किशनदास निज संतकार एक ही गिरासा खूट। सुखराम जी महाराज ने कहा कि त्रिकुटी चढ़िया साधु ने न्योत जिमावे कोई, ता सरोवर सुखराम के और पुण्य न कोई। अजामिल का कल्याण हुआ, ये भागवत साक्षी है इस कथा की। तो कहने का अर्थ ये है सजनों कि मानव जीवन में कल्याण का एकमात्र साधन है और वो है संतों का संग, और दूसरा है राम जी का भजन। श्री दरियाव जी महाराज ने अपनी वाणी जी में फरमाया, नाव बिना बहु कर्म नहीं छूटे, साधु संगत और राम भजन बिन काल निरंतर लूटे। जैसे कोई पक्षी आकाश मार्ग में उड़ान करता है तो 2 पंखों के द्वारा करता है, ऐसे ही परमात्मा की धाम में जाने के लिए 2 पंख हैं, एक तो संतों की संगत और दूसरा भगवान का नाम, राम जी का नाम। दरियाव महाराज ने 2 साधन बताए, साधु की संगत करो और राम जी का भजन करो। ये कथाएं क्यों होती है, ये सत्संग क्यों होती है? ये सत्संग इसलिए होती है कि बार बार जीवों को परमात्मा की तरफ लगाती है। जो जीव इस संसार की मोह माया में उलझ जाते हैं, उन जीवों को बाहर निकालती है और अपना असली लक्ष्य बताती है कि वे अपना असली लक्ष्य क्या है। इसलिए महाराज ने कहा, शरणों सदगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साधु की, जीवित मोक्ष सुखराम। सजनों, कल्याण के 2 ही साधन हैं, संतों की सत्संग और भगवान का भजन। भगवान का नाम ये सबसे श्रेष्ठ साधन है। श्री दरियाव जी महाराज ने अपनी वाणी जी में यही साधन बताया, कल्याण का एकमात्र साधन है वो है राम जी का नाम। जन दरिया गुरुदेव जी सब विधि दी बताई, जो चाहो निज धाम को श्वास उसासो दियाए। नाम की और संतों की सत्संग की बहुत महिमा है। हमारे महापुरुषों ने नाम की महिमा बताई है। ये नाम कैसा है? संत दादू दयाल महाराज आमेर विरासते थे। उस समय एक पंडित आए थे, वो शास्त्रार्थ में सबको पराजित कर दिया उन्होंने, और दादू दयाल महाराज के पास में आए और उन्होंने कहा कि महाराज, मैं इतना बड़ा शास्त्री हूँ, इतना बड़ा शास्त्रों का मैं जानकार हूँ, और मैंने सारे वेद पुराण पढ़ लिए। तो दादू जी महाराज ने कहा कि मैं वेद का सार एक ही शब्द में तुझे कह देता हूँ। एक ही शब्द में वेदों का सार बता दिया। जगजीव जी ने कहा, बताओ वो सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है कल्याण का? तो दादू दयाल महाराज ने कहा, भगवान का नाम, हरि नाम। ये आप भागवत सुनते हो, शास्त्री जी महाराज ने आज भागवत प्रारंभ किए। भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक में राम नाम की महिमा है। राम भजन से ही अपना कल्याण होने वाला है। तो देखो, आज प्रथम दिन की सत्संग में दिन में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई। हमने भागवत का मातम्य सुना, प्रथम स्कंद की कुछ बातें सुनी, और शाम की आज सत्संग में हमने सत्संग की महिमा सुनी। क्योंकि प्रथम दिवस तो हमने सत्संग की महिमा सुनी और राम जी के नाम की महिमा सुनी। 7 दिन ये सत्संग होगा, 6 दिन बचे हैं अब शाम की सत्संग में। कल से हम राजस्थानी नहीं पूरे भारत विश्व में प्रसिद्ध भक्त शिरोमणि मीराम भाई का सुंदर प्रसंग सुनेंगे। पर आज आओ हम राम नाम की महिमा का एक पद गाते हैं। मैं आगे आगे बोलूं और आप सभी लोग बड़े भाव और प्रेम के साथ में राम नाम की महिमा के नाम के प्रभाव से रत्नाकर डाकू का उद्धार हुआ और वो संसार में महर्षि वाल्मीकि की पदवी पाई। अंगुलीमाल डाकू का उद्धार हुआ और कैसे अजामिल परम धाम पहुंचे हरि नाम के प्रभाव से, गाया है महात्मा ने। हाँ नाम रे हरि नाम
सकल शिरोमणि नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। सब साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन राम जी का नाम है। और कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा और सोमिर सोमिर भव उतरो ही पारा। सब गाओ नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। मैं बलिहारी जाऊं रे मैं बलिहारी जाऊं रे मैं बलिहारी सब गाइए मैं बलिहारी जाऊं रे। अरे नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे नाम रे हरि नाम रे। थोड़ा धीरे तबला रे आवाज थोड़ी धीरे तबले वाले की आवाज धीरे करो भाई। दुस्तर तारे पार उतारे नरक निवारे नाम रे दुस्तर तारे पार उतारे नरक निवारे नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे नाम रे हरि सब बोलो सकल शिरोमणि नाम रे। मैं बलिहारी जाऊं रे मैं बलिहारी जाऊं रे मैं बलिहारी गाइए मैं बलिहारी जाऊं रे। नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। तारणहारा भव जड़ पारा निर्मल सारा नाम रे तारणहारा भव जड़ पारा निर्मल सारा नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। मैं बलिहारी जाऊं रे मैं बलिहारी जाऊं रे मैं बलिहारी जाऊं रे भाई मैं बलिहारी जाऊं रे। अरे नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे नाम रे हरि नाम जय हो। सकल शिरोमणि नाम रे। नाम की कैसी महिमा भाई। नूर दिखावे तेज मिलावे ज्योति जगावे नाम रे नूर दिखावे तेज मिलावे ज्योति जगावे ओ नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। मैं बलिहारी जाऊं रे भाई मैं बलिहारी
सकल शिरोमणि नाम रे। ये नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम। सब सुख दाता अमृत राता दातु माता नाम रे। सब सुख दाता अमृत राता दातु माता नाम रे। नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम। मैं बलिहारी जाऊं रे, मैं बलिहारी जाऊं रे, मैं बलिहारी जाऊं रे, मैं बलिहारी जाऊं रे। नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। बोलो राम जी महाराज की जय। नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। उत्तम साधन ई कलयुग शू पार होने रो जो है तो वो राम जी रो नाम है, वो परमात्मा रो नाम है। मारवाड़ी औंद लागी भाई पाची भूल गो मैं तो देखो मैंने हिंदी बोली नहीं ज़्यादा, पहली बार ये हिंदी बोल रहा हूँ। ज़्यादातर मारवाड़ में ही सत्संग होती रहती है। इस बार तो शास्त्री जी ने बोल दिया, शास्त्री जी महाराज ने बोल दिया कि महाराष्ट्र चलना है और वहाँ हिंदी चलेगी। अनिल जी ने पहले ही बोल दिया कि बाप जी या हिंदी में समझते हैं लोग। अरे मैं मधु जी ये सब ने बोल दिया कि नहीं महाराज जी वहाँ पे एला बेला में कौन हमजिला। तो मैं क्यों ठीक है भाई, हिंदी बोलने का प्रयास करेंगे। और वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास करने से हो जाएगा। तो आप समझ जाना, सेन में समझ जाना, कोई शब्दों में त्रुटि हो तो भी आप भाव समझ जाना, भाव शुद्ध है हमारे, ठीक है ना। तो बड़ा सुंदर जो अवसर मिला है। और महाराज कहते हैं ये राम जी का नाम कैसा है, ये दुष्ट तारे अधम उधारे और नरक निवारे नाम रे। ये परमात्मा के नाम से दुष्ट लोगों का भी कल्याण हुआ है। वो रत्नाकर डाकू जो चौराहे पे बैठता था और जीवों की हिंसा करता था, उन्होंने इतने मनुष्यों की हत्या की। महात्मा कहते हैं कि एक जो बहुत बड़ा कुआं था उस कुएं को भर दिया जीवों को मार मार के, पर सप्त ऋषि आए और ज्ञान हुआ। तो रत्नाकर डाकू ने कहा कि और मुझे कोई साधन नहीं आता, नहीं मैं तो पढ़ा लिखा हुआ मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसा होगा और मेरे ये पाप कर्म कैसे कटेंगे। तो बस ऋषियों ने ये उपदेश दिया, नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। बस नाम स्मरण करो, राम जी का नाम भजो। तो रत्नाकर ने कहा कि ये नाम मुझे आता नहीं है, मैं तो जीवों को मारा हुआ हूँ, ये राम नाम भी नहीं आता था, इतना आदमी जीव था। तो महाराज ने कहा किसी उल्टा ले ले भाई, राम की जगह मरा बोल दे। उल्टा नाम जपत जग जाना और बाल मित हुए ब्रह्म समाना। राम राम करके उन्होंने समाधि अवस्था को प्राप्त कर लिया। और कहते हैं कि वही डाकू आगे चल के महर्षि वाल्मीकि के रूप में जगत में प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने रामायण की रचना की। ये है राम जी के नाम की महिमा। भगवान का नाम कोई भी ले सकता है, नर हो चाहे नारी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी भगवान का नाम ले सकता है और भगवान का नाम ही कल्याण करने वाला है। तो बोले महात्मा के दुष्ट तारे अदम उधारे नरक निवारे नाम रे। तारणहारा भवजल पारा और निर्मल सारा नाम रे। ये परमात्मा का नाम कैसा है, दरिया राम अगाध है, आत्म को आधार, सुमरता ही सुख उपजे और सहज ही मिटे विकार। ये परमात्मा का नाम अपने विकारों को मिटने वाला है।
ये राम जी का नाम सुख देने वाला है, ये राम जी का नाम सुख का सागर है। सुख का सागर राम जी, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार। तो कहता नूर दिखावे परमात्मा का नूर, नूर दिखावे तेज मिलावे, ज्योति जगावे नाम रे, सब सुखदाता अमृत राता, ये दादू माता नाम रे। संतों ने नाम की बड़ी भारी महिमा कही है। तो संतों की सत्संग और राम जी का भजन यही अपना कल्याण करने वाला है। आज अजामेल की कथा के माध्यम से हमें ये पता चला कि भाई देखो संतों की सत्संग का इस जीवन में कितना महत्व है। ये संत महात्मा कैसे डूबे हुए जीव को तार देते हैं भाई बहुसागर से। तो आज प्रथम दिवस अजामेल की सत्संग की और राम नाम की हमने महिमा कही सुनी, आप सब लोगों ने कुछ भजन भी गाए। कल की कथा में हम भारतवर्ष की महान भक्ता मीराबाई जी महाराज का प्रसंग सुनेंगे। कैसे सरगुण उपासना करते करते वो उनको गुरु रविदास जी मिले, उनको नाम का भेद मिला और कैसे भजन करते करते वो विलीन हो गए से स्वरूप में। मीराबाई की बड़ी सुंदर कथा है जो हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे।